नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा। आज इस वीडियो में बात करेंगे मौसम की। देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां आएगी आंधी, कहां आएगा तूफान और कहां गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है। तो जैसे कि आप हम सभी जानते ही हैं कि अभी जो इस समय मानसून का जो हाल दिखाई दे रहा है, मानसून जो दिखाई दे रहा है वो भी पूर्वी क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की अगर बात करें तो ये जो पूरा एरिया है जहां पे हमने आपको बताया था कि सिक्किम में बादल फटा था, जिसके कारण से वहां पर काफी जो जान माल है उसका नुकसान हुआ था। सेना के काफी जवान वहां पे मारे जा चुके हैं और अभी भी काफी ऐसे लोग हैं जो लापता हैं, उनमें से सेना के जवान भी शामिल हैं। लेकिन हम बात करें मानसून की तो उत्तर पश्चिम से अगर आप देखेंगे तो मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन वहीं अभी भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रहा है, जिसके कारण से आने वाले दिनों में देश के कई ऐसे इलाके हैं जो पहाड़ी के क्षेत्र है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, हिमाचल के आसपास की, 9 से 10 तारीख के अंदर यहां पर मौसम परिवर्तन होगा और यहां पर बर्फबारी, यही कह सकते हैं आपकी बारिश की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें 6 तारीख की मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार, अगर हम 6 तारीख की बात करते हैं, 6 अक्टूबर की बात करते हैं, तो देश के सारे इलाकों में अधिकांश मौसम साफ रहा। लेकिन हम जैसे जैसे नीचे दक्षिण की तरफ आते जाएंगे तो हम देखेंगे कोंकण, गोवा में इस समय आज की डेट में बारिश की चेतावनी थी और बारिश यहां पर हुई। वहीं अगर हम और नीचे आ जाएं, केरला की तरफ देखें तो यहां भी बारिश का मौसम बना हुआ है और अभी भी यहां पर बारिश हो रही है। और बात करें अंडमान निकोबार की तो यहां भी बारिश हुई है जैसे कि पूर्वानुमान था। और अगर हम बात करें इस एरिया की, जो गंगा की तलहटी से लगा हुआ वेस्ट बंगाल का एरिया है, जहां पर जो कम दबाव का क्षेत्र यहां पर इस क्षेत्र में बन रहा था, हमने आपको पहले भी बताया था कि बंगाल की खाड़ी में जो कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, इसके कारण से ये जो पूरा क्षेत्र है और पूर्व का जो क्षेत्र है, यहां पर भारी बारिश हो रही है और लगातार ये जारी है। ये जारी कब तक रहेगी? आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर आईएमडी का पूर्वानुमान है कि 48 घंटे के अंदर तक यहां पर मौसम ऐसा ही बरकरार रहेगा। इसके बाद यहां से भी मानसून की वापसी हो जाएगी और देश के तमाम हिस्से, जैसे आप देखेंगे, ग्रीन है, यानी कि इनको लेकर कोई अलर्ट नहीं है। तो यही स्थिति आने वाले समय में यहां की भी होगी। खैर, हम आगे भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे, लेकिन हम सिलसिलेवार तरीके से जान लेते हैं कि पूर्वोत्तर के किन किन राज्यों में अभी बारिश की संभावना बनी हुई है। आप ये देखेंगे असम, मेघालय में भारी बारिश की चेतावनी अभी जारी कर दी गई थी, उसके कारण से यहां भी अभी भारी बारिश बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान था। जैसे कि हम आपको बताएंगे कि पूर्वोत्तर के जो पूरे राज्य हैं, यहां पर जैसे हमने आपको बताया कि असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरी बेल्ट है पूर्वोत्तर राज्यों की, यहां पर अभी भी भारी बारिश का मौसम बना हुआ है। 6 तारीख को यहां पर भारी बारिश देखी गई है। तो ये जो इलाका है असम, मेघालय और सिक्किम का जो इलाका है, यहां के लोगों को कभी भी सावधान रहने की जरूरत है। आईएमडी का पूर्वानुमान के अनुसार अभी भी 48 घंटे यहां के लिए काफी चिंताजनक हैं। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, ये जो इलाका है सिक्किम का, यहां पर जब बादल फटा तो ऐसी बहुत से ऐसी यहां पर जान माल की हानि हुई थी। तो अभी भी यहां के लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है, खुले में अभी ना जाएं। जो भी आपकी स्टेट लेवल पे चेतावनी जारी करी गई है, जो आपदा प्रबंधन वहां पर काम कर रहा है, उसके अनुसार आप अपनी दैनिक दिनचर्या का पालन करें, क्योंकि अनहोनी हो सकती है। आने वाले 48 घंटे और भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। भारी बारिश वहां पर बनी हुई है और अभी भी लोगों को वहां पर रेस्क्यू करने का अभियान चलाया जा रहा है। तो यहां के लोगों के लिए चेतावनी हम किसान तक चैनल के माध्यम से आपको दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं 7 अक्टूबर की, यानी 7 अक्टूबर को कैसा रहेगा देश में मौसम का हाल। तो अधिकांश हिस्से जो भारत के हैं, अगर हम बात कर लें उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम की बात कर लें, तो अधिकांश हिस्सों से मानसून जा चुका है और आप ये देखेंगे कि जहां जहां आपकी नजर जाएगी वहां पर मानसून अभी जा चुका है। लेकिन वहीं अगर हम दक्षिण की तरफ आ जाएं और नीचे की तरफ आपको जूम करके एक बार दिखाएं हम, तो केरला में अभी भी भारी बारिश की चेतावनी यहां पर है। वहीं ये जो अंडमान निकोबार का इलाका है, जो बीते 24 घंटे के अंदर यहां पर हल्की बारिश थी, अब यहां पर बारिश तेज हो गई है। तो अंडमान निकोबार के लोगों के लिए, जो रहने वाले यहां के लोग हैं, उनके लिए भी चिंता का थोड़ा सा सबब है। और जैसा कि हमने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में कि यहां से भी पूर्वोत्तर से भी मानसून विदाई लेगा। बंगाल की खाड़ी में जो कम दबाव का क्षेत्र बन रहा था, उसका असर कम हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जिसमें आप जहां जहां आपकी नजर जाएगी, अगर हम बात करें असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और ये जो पूरा एरिया है, चाहे वो बिहार का कुछ इलाका हो जो पूर्व से टच होता है, और उत्तर पश्चिमी इलाके जो हैं उनकी भी बात करें तो यहां से भी पूरा मानसून साफ है। झारखंड, उड़ीसा, यहां पर जब भी बारिश देखी गई थी, यहां भी मौसम साफ है। तो आप ये देखेंगे कि आने वाले 24 और 48 घंटे सिक्किम, मणिपाल और ये जो पूरा एरिया हमने आपको बताया था पूर्वोत्तर राज्य का, यहां पर थोड़ा राहत की सांस लोगों को मिलेगी। लेकिन अभी भी 24 घंटे काफी यहां के क्रिटिकल हैं। अगर हम बात करें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो बन रहा है, यहां पर बन रहा है उत्तर के ऊपर की जो एरिया है, अगर हम नजर आपकी जाए और हम आपको दिखाएं कि जम्मू कश्मीर से ऊपर का जो क्षेत्र है, वहां पर अभी भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रहा है, जिसको हम दक्षिणी विक्षोभ कहते हैं। डीबी उसको बोला जाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उसको बोला जाता है। दक्षिण विक्षोभ के कारण अभी तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जो हमारा ऊपर का इलाका है, जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर आता है, लेह लद्दाख आता है, हिमाचल आता है, उत्तराखंड आता है, तो आने वाले समय में, यानी ये हफ्ता जैसी बीतेगा
तो हम आज 7 तारीख की अगर हम बात कर रहे हैं तो आने वाले 48 घंटे के बाद जैसे जैसे मौसम यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के साथ साथ बर्फबारी यहाँ पर थोड़ी बहुत हो सकती है। और अगर हम कर्सर आपको दिखाएं तो ये जो पहाड़ी इलाके हैं जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, इनके आसपास के कुछ इलाकों से चिंताजनक खबर आ सकती है। लेकिन फिलहाल अभी मौसम साफ है तो 24 से 48 घंटे यहाँ की इसके बाद की जो स्थिति होगी वो देखने लायक होगी। उसका भी हम पूर्वानुमान आपको बताएंगे, आईएमडी जो जारी करेगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है 7 अक्टूबर की कि ये जो पूर्वांचल का एरिया है, असम और मेघालय, केवल यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी है। तो अभी यहाँ पर लोगों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। लेकिन ये जो इलाका है अभी हमारा मध्य भारत का अगर हम बात करें या जो हमारे अधिकांश क्षेत्र जहां पर अभी खेती किसानी करने वाले किसान हैं देश में अधिकांश हिस्सों में, तो उनके लिए भी चिंताजनक की सबब नहीं है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं असम मेघालय के आसपास के, उनके लिए थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो भी उनकी दैनिक दिनचर्या हो वो मौसम के अनुमान के अनुसार अपनी बनाई। या स्टेट लेवल पे जो भी आपका प्रेडिक्शन दी गई है, जो आपको अलर्ट दिया गया है अभी सिक्किम के आसपास के क्षेत्र में, तो उसके अनुसार अपनी दैनिक दिनचर्या का पालन करें ताकि कोई भी अनहोनी ना हो। तो ये हमने आपको बताया कि देश के अधिकांश हिस्से से मानसून जा चुका है, मानसून की वापसी हो चुकी है। जो कुछ राज्य बच गए हैं जहां पे छुटपुट बारिश होनी है, उसके बाद से 2 से 3 दिन के अंदर आप देखेंगे कि देश से मानसून की वापसी पूरी तरीके से हो जाएगी। वहीं दक्षिण विक्षोभ की एंट्री देश में होगी। देश के कुछ राज्यों में जो उत्तरी ओर से कनेक्ट करते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में आसपास बारिश हो सकती है। तो आशा करते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि आने वाले दिन में कैसा रहेगा मौसम का हाल, मौसम का पूर्वानुमान। ये मौसम का पूर्वानुमान आईएमडी की तरफ से जारी किया जाता है, जिसको हम किसान तक चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपकी जो दैनिक दिनचर्या है वो आसान हो सके और मौसम की पूर्वानुमान के अनुसार आप अपनी खेती किसानी को और सरल बना सकें, सुलभ बना सकें। और कोई भी ऐसी जो अनहोनी होती है किसी आपदा के कारण या मौसम के कारण, भारी बारिश के कारण जो जलभराव हो जाता है, उससे आप बच सकें और किसी भी तरीके की कोई परेशानी आपको ना हो। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान तक चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मौसम से जुड़ी व खेती किसानी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप पढ़ने के लिए kisantak.in पे भी जा सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।